नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो ना बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसे ऑपरेटर भी फॉलो करता है। अगर आज भी कोई ट्रेडिंग को स्टार्ट किया हो वो भी समझ लेगा दोस्तों, क्योंकि इतना आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना तब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ये अभी है आपका 15 मिनट चार्ट। ठीक है, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये 15 मिनट के कैंडल से बना है। इसे हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पर चल जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कैल्पर के लिए, जो स्कैल्पर ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए यह स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो करता है उसके लिए नहीं है, इंट्राडे के लिए भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कैल्पर के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले स्कैल्पिंग अगर करते हो तो आपको 5 मिनट के चार्ट पर आ जाना है। ठीक है, तो हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर सबसे पहले चलिए आ जाते हैं। देखिए 15 मिनट पर है हम लोग अभी। उसके बाद यहाँ पर 5 मिनट का आपके चार्ट जो है इसे ओपन कर लेते हैं। ये आपका 5 मिनट के चार्ट ओपन हो गया। देखिए हर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानता है, समझता है, लेकिन गलती करता है ड्रॉ करने में। ड्रॉ करने में गलती करता है दोस्तों, जिसके कारण से वो जो ट्रेड लेता है वो गलत हो जाता है। उसको ये नहीं पता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगा दोबारा, मार्केट कहाँ से उठेगा दोबारा, उसको यही नहीं पता होता है। जो रियल रेजिस्टेंस होता है उसे ड्रॉ नहीं कर पाता है, यहाँ पर ड्रॉ कर देगा। जो रियल आपका सपोर्ट होता है वो उसको ड्रॉ नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले आपको तो सप्लाई एंड डिमांड पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, लेकिन ड्रॉ करने नहीं आता है। तो उसको सबसे पहले सुधारिए। वो कैसे सुधरता है सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए। ठीक है, कैसे सही सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर आ गए हैं, क्योंकि हम लोग क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, स्कैल्पिंग करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो हम लोग कहाँ पर आगे देखिए, हम लोग आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, सबसे पहले सही सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे ड्रॉ किया जाता है। ये आपका 28 तारीख का है। ठीक है, 28 जून। ठीक है, उसके बाद 29 जून 30 जून का आपका क्या था, एक सैटरडे था एक संडे था। तो मार्केट आपका क्लोज था। फिर जुलाई को 1 जुलाई को खुला मार्केट। लेकिन इससे पहले जो 27 को जो आपका चार्ट फॉर्मेट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका 27 जुलाई तक है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट आपका खुला ना 28 को, तो ये पर तुरंत ये हाई लगाए, फिर नीचे आ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ से हाई लगाए उसे ड्रॉ किया जाता है। ये हाई लगाए उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसे सबसे पहले आप क्या करो, मार्केट के दौरान आप इसे ड्रॉ कर लो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हाई लेवल जो है इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका हाई लेवल था दोस्तों, इसे हम लोग क्या किया, ड्रॉ कर लिए। अभी हम लोग ये नहीं जान रहे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा या क्या होगा, यहाँ से कैसे गिर गया, ये हम लोग नहीं जान रहे। अभी सबसे पहले क्या किए, हम लोग रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये तोड़ पाता है या फिर नहीं। अगर नहीं तोड़ रहा है तो आपको क्या समझना है कि अभी मार्केट जो बियरिश है, अगर तोड़ेगा तब ना फिर अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, बुलिश में जाएगा। अभी तो आपका बियरिश है। आप कोई भी इंडिकेटर का यूज करके ये भी पता कर सकते हैं इचिमोचू क्लाउड है या फिर रेजिस्टेंस जो है आपका आरएसआई मूविंग एवरेज, इससे भी पता कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लिए, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद देखना है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पर लिया था। तो मार्केट आपका जो सबसे पहले, ये नहीं कि यहाँ से लिया था तो ये ड्रॉ कर देंगे, आप कर सकते हो। चलिए हम करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, सपोर्ट लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हम लोग का एक क्या हो गया, सपोर्ट जोन हो गया। तो सपोर्ट जोन को हम लोग क्या करते हैं, ब्लू कलर के कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ब्लू कलर के कर लिए। ये ब्लू कलर नहीं है, इससे हम लोग पहले ब्लू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसे हम लोग ब्लू कर लिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है, सपोर्ट लेवल, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन आपको यहाँ से देखना है कि ये मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मार्केट जो है एक रेंज में फंसा हुआ था। तो यहाँ से अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो उसके लिए ठीक है, लेकिन मेरे नज़र में कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा, तो हम इसे अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखेंगे इस मार्केट को ओपन होने के बाद कि क्या हो रहा है इस मार्केट में। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ था, यहाँ आया, फिर यहाँ से गया, फिर ऐसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका जो लेवल है एक प्रकार से सपोर्ट ले रहा मार्केट। आप बोलोगे कैसे सपोर्ट ले रहा है, देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है बार बार नीचे आ रहा था, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है दोस्तों, अच्छे से देखिए, ये आपका एक फिर से क्या है, सपोर्ट है। यहाँ से देखिए मार्केट आया, फिर यहाँ से उठ गया, फिर आया, फिर उठ गया, फिर आया। ठीक है, फिर इसे नहीं तोड़ पाया, फिर यहाँ तक गया, लेकिन अबर जो आया फिर तोड़ दिया। आप बोलोगे कि फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट, तो आपको फर्स्ट जो टूटता है, फर्स्ट ब्रेकआउट जो देता है उसमें इंटर नहीं होना। आपको फिर देखना है कि कौन सा कैंडल बन रहा है, तो ग्रीन बना। उसके बाद फिर करना है वेट, जब तक ये प्रॉपर इसे क्लोज नहीं देता है कोई कैंडल, उसके बाद आपको इंटर लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सपोर्ट लेवल था, जहाँ पर रेंज आपका मार्केट जो जिस रेंज में फंसा था वो तोड़ दिया।
तो इस रेंज को जब तोड़ा ना दोस्तों, तब यहाँ से आपको एक अच्छा खासा बियरिश ट्रेंड मिला, यानी कि जो ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड से बदल के इसमें आ गया, क्योंकि ये जो रेंज में फंसा था उस रेंज को तोड़ दिया। ठीक है, तो एक आपका ये था रेजिस्टेंस, यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, जहाँ पर मार्केट फंसा फिर उसे आप ड्रॉ कर लिए। जब इस लाइन को जब तोड़ा तो यहाँ से मार्केट आपको दिखने को मिला डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब यहाँ से मार्केट, अब ये नहीं कि आप पूरा इसे कैप्चर कर लो, जितना आपका क्षमता है आप स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते आइए, यहाँ पर ट्रेल कीजिए, फिर यहाँ पर ट्रेल कीजिए, तो आप पूरा भी ले सकते हो। लेकिन आपका जो बस है वो लीजिए, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उससे आप ले सकते हो। ये नहीं बोल रहे कि आप पूरा यहाँ से कम पूरा ले सकते हो। ठीक है, आपका क्षमता है। ठीक है, तो इस पर हम अभी बात नहीं कर रहे रिस्क रिवॉर्ड पर। तो यहाँ से तक आप मान के लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से वेट करना है। स्कैल्पिंग करें तो आपको 2 बार ट्रेड करना है, 3 बार करना है, तो आपको फिर से वेट करना है। उसके बाद देखना है कि कहाँ से फिर मार्केट उठेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मार्केट उठ रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठ रहा है, तो यहाँ पर आपका एक क्या हो गया, एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। तो सपोर्ट जोन को चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ से देखें हम कि मार्केट यहाँ से उठा है, तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं हॉरिजेंटल लाइन पर। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट एरिया। ये क्या हो गया, सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में जा रहा है। ये तो सपोर्ट हो गया क्योंकि यहाँ से मार्केट उठ रहा है। तो ये कहाँ तक उठेगा ये अभी छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ से तो उठ रहा है ना। तो उठने के बाद अगर आपको प्रॉपर दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल में क्लोज किया, फिर ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पर आपका एंट्री हो सकता है। ठीक है, एंट्री होने के बाद जो इसका जो प्रीवियस कैंडल होता है, जो इससे लो रहता है, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री लेने के बाद फिर यहाँ से आप जितना आपका क्षमता है, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, उस हिसाब से आप अपना टारगेट ले सकते हो। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर मार्केट आपका क्या हुआ था, फंसा था। एक आपका जो सपोर्ट जोन था वो आप रेजिस्टेंस में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जोन में आपका क्या हुआ, फिर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेने लगा, तो यहाँ तक आपको वेट करना था। ठीक है, अगर नहीं करते हैं, यहीं निकल जाते तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपके लिए क्या हो जाता है, तत्काल के लिए जो सपोर्ट लाइन था ये आपके लिए क्या हो जाएगा, जो सपोर्ट लाइन था दोस्तों ये आपके लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट गिर गया। तो यहाँ से जब मार्केट फिर गिर रहा था, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर यहाँ से आप पी यानी कि यहाँ से फिर आप पी का एक ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद आपको कहाँ तक वेट करना है अपने रिस्क रिवॉर्ड से देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ट्रेल हुआ होगा। ठीक है, जो लेकिन यहाँ से मार्केट जो एक आया फिर इसे टच नहीं किया, तो फिर यहाँ से आपको एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिला। लेकिन ये आपको ये सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो फिर सपोर्ट ले सकता है। तो मार्केट यहाँ पर आपको फेक ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, जिसमें बहुत सारे लोग फंसे होंगे कि यहाँ से और मार्केट अभी गिरेगा, यहाँ तक आएगा। लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पर आप साफ देख सकते हो फेक ब्रेकआउट भी क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ से फेक ब्रेकआउट आपका हुआ, और यहाँ से मार्केट देखिए फिर ग्रीन में आपको यहाँ तक दिया था, फिर क्लोज ग्रीन में किया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इंटर ले सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये आपका सपोर्ट था। तो दोबारा यहाँ पर एक फर्स्ट सपोर्ट हुआ, दोबारा यहाँ पर सपोर्ट हुआ। आप देख रहे हो ये ड्रॉ आप कब किए, ड्रॉ किए थे जब यहीं तक मार्केट आया था, लेकिन ये आपका फिर यहाँ पर काम किया या फिर नहीं किया, ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर आप ड्रॉ किए थे क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा था मार्केट, तो यहाँ पर ये काम किया या फिर नहीं किया, आप समझिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं आपको। ठीक है, ये सब वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, हम आपको जो बता रहे हैं आपको समझना है कि हम पहले जो कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइव मार्केट का बात बता रहे हैं कि लाइव मार्केट में आपको कैसे क्या करना है। हर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है मार्केट क्लोज होने के बाद, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे फील हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको वेट नहीं करना था, क्योंकि हमको नहीं पता था, जितना हमको लेना था वो लेके निकल गए। लेकिन यहाँ से मार्केट जब देखें कि अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ पर हम सपोर्ट में लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट, फिर यहाँ तक गया, क्योंकि यहाँ एक रेंज था। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर इस सपोर्ट को टच करने आया, उसके बाद फेक ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर बहुत लोग फंसे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं फंसे होंगे। फिर यहाँ से क्या हुआ, इस सपोर्ट को तोड़ा मार्केट, उसके बाद प्रॉपर तोड़ा, उसके बाद यहाँ पर आपका एंट्री होना था। ठीक है, यहाँ पर एंट्री होना था, ये आपका स्टॉप लॉस रहता। ठीक है, प्रीवियस कैंडल क्लोज का आपका स्टॉप लॉस रहता। उसके बाद अपने रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ तक आप फिर ट्रेड लेते। ठीक है, जहाँ तक आपको ये जो रेंज वाला एरिया दिख रहा था यहाँ तक आपको होल्ड करना था, तो यहाँ तक फिर आप होल्ड करते। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपको क्या सिनेरियो बना था कि यहाँ एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए कि एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ था, लेकिन ये जा रहा था अप ट्रेंड में। ठीक है, तोड़ नहीं रहा था, प्रीवियस क्लोज जो था कैंडल उससे नीचे नहीं आ रहा था, इसे अप ट्रेंड में जा रहा था। तो यहाँ पर एक रेंज में था जिस पर यहाँ फंसा था, तो यहाँ से आपको बचना था। यहाँ हर जगह ट्रेड नहीं मिलता, तो हर टाइम आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, तो हर जगह पर आपको बचना भी होगा। ठीक है, हर एक जगह हर एक चार्ट आपके लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करता है, आपको कहीं कहीं बचना भी होता है। तो इस रेंज से बचना आपको था, हर एक चीज़ आपको बता रहे दोस्तों, जो आपको कोई नहीं बताता है। ठीक है, ये रेंज जो था, ये रेंज जो था आपका एक ऐसा रेंज था, साइडवेज रेंज था। ठीक है, तो ये भी आपका एक साइडवेज रेंज था, तो आपको यहाँ पर बचना होता है।
फिर यहाँ पर आप क्या देखें कि मार्केट यहाँ तक कैसे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो चला गया, लेकिन कैसे चला गया, क्योंकि ये आपका कहाँ तक सपोर्ट करने गया है, आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था, हम क्या किए थे उस दिन जो ड्रॉ किए थे, मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस उसको टच किया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, सेकंड रेजिस्टेंस में टच किया है, यहाँ पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था आपका उस लेवल को ये मार्केट टच किया है। अब यहाँ पर आपको देखना था दोस्तों कि ये जो टच जो किया है इसे तोड़ता है या फिर नहीं तोड़ता है। अगर तोड़ता है तो यहाँ पर मार्केट को रुकना चाहिए, ठीक है, ये हाई लेवल है। अगर यहाँ पर मार्केट रुकता है फिर अब जाता तो अब ट्रेंड में बनता। तो यहाँ पर इसको देखिए कि ये टच किया, जैसे ये टच किया, ऑपरेटर का बात हम बोले कि ये ऑपरेटर भी फॉलो करता, तो कैसे, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था तो यहाँ भी रेजिस्टेंस था, तो ऑपरेटर ये रेजिस्टेंस देख के यहाँ से नीचे आया है कि नहीं आया है, यहाँ से देखिए नीचे आया है कि नहीं आया है, उसी प्रकार से यहाँ भी नीचे आया। अब ये हम आपको नहीं बोल रहे कि कहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ से तो नीचे आया। स्कैल्पिंग में और क्या चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए, मिल तो गया है उतना, ठीक है। तो यहाँ से तो नीचे आया, ये रेजिस्टेंस जो था उसे तो प्रॉपर फॉलो किया, चाहे ऑपरेटर हो चाहे रिटेलर हो कोई भी हो, लेकिन ये रेजिस्टेंस को तो फॉलो किया है। अगर यहाँ तोड़ता और यहाँ पर समय बिताता ये कैंडल इस प्रकार से और फिर अब जाता, तो हम जानते कि रियल ब्रेकआउट है। लेकिन इस प्रकार से अगर ब्रेकआउट देता है फिर जाके नीचे आ जाता, तो ये आपका फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मार्केट क्या हुआ है, आपका रियल आपको ये रेजिस्टेंस में लेवल पर जाके आपको ये रियल यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड में आया है मार्केट, ठीक है। रियल आपका ब्रेकआउट जो है, मतलब ब्रेकआउट जो है वो नहीं हुआ, इसीलिए मतलब फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ से मार्केट नीचे आते जा रहा है। फिर है यहाँ पर एक आपका सपोर्ट जोन था, ये भी आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर क्या था, ठीक है। ये आपको यहाँ पता है कि यहाँ पर सपोर्ट जोन था। अगर इस जोन को फिर मार्केट तोड़ता है, ठीक है दोस्तों, इस रेंज को अगर मार्केट फिर तोड़ता है तो यहाँ से फिर आपको पी का कॉल लेना है, पी का ट्रेंड लेना है, ठीक है। और कहाँ तक आपकी पूरी प्रॉपर फॉलो करना है, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड की थ्रू प्रॉपर फॉलो करना है। तो आपको लाइव मार्केट में कैसे काम करना है, क्या करना है, आपको हर एक चीज़ हम समझा दिए, कैसे ड्रॉ किया जाता है लाइव मार्केट में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई ये नहीं बताता दोस्तों कि देखिए, हर कोई बताता है कि यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट टच किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर एक बार किया है, फिर दो बार यहाँ पर किया, तीन बार यहाँ पर किया, तो ये आपका सपोर्ट हो गया। ये हर कोई बताता है, लेकिन ड्रॉ कैसे करना है आज आप लोग सीखे होंगे सही से दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो तो। उसके बाद अगर हम प्रीवियस की बात करें, प्रीवियस के अंदर में कैसे ये सब चीज़ हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हर एक चीज़, ठीक है। कि देखिए ये लेवल को हम ड्रॉ किए थे, मेरा ये पहले का जिसमें हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस से सपोर्ट को ड्रॉ किए थे, ठीक है। आपका ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जब ये टूटा तो ये मेरा सपोर्ट का काम किया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट उस टाइम तो ये नहीं बना था, तो ये मेरा ये क्या था, सबसे पहले ये भी मेरा रेजिस्टेंस था, लेकिन ये सपोर्ट में बदल गया। ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी आपका सपोर्ट में बदल गया। जिसे तोड़ देता है वो सपोर्ट का काम फिर करने लगता है, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए मेरा अभी ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन ये तोड़ के मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो यही लेवल रेजिस्टेंस से बदल के सपोर्ट में हो जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ किए थे और यहाँ से मेरा क्या था, जो मेरा सपोर्ट था वो था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार तो मार्केट फंसा है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए इतना काफ़ी पॉइंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें कि ये तोड़ दिया प्रॉपर, फिर यहाँ से आपका एक बनाया है बियरिश कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे और यहाँ तक अपना पॉइंट बनाते थे। लेकिन यहाँ से देखें, अगर हम हर एक चीज़ देखना होता है, ये नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको ट्रेंड लाइन भी देखना है कि यहाँ से तो मार्केट गिरा है, लेकिन कहाँ तक गिरेगा। अगर आप बोलोगे दोस्तों कि यहाँ से तो ये रियल ब्रेकआउट दे है, लेकिन मार्केट कहाँ तक गिरेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपका ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन कहाँ से चल के आ रहा है आपको ये भी समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम ड्रॉ किए थे ट्रेंड लाइन को, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो था यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात है, हर एक चीज़ को आपको ड्रॉ करना होगा। ये ट्रेंड लाइन है, ये फर्स्ट बार यहाँ टच किया है, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर पर यहाँ, फाइव यहाँ, सिक्स यहाँ, तो ये कैसे छोड़ देता, ठीक है, ये कैसे छोड़ देता दोस्तों। उसके बाद आपको एक चीज़ अभी और जो दिखाने वाला ना, ये आँख खुल जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या था, 7 बार यहाँ पर आपको टच किया है, देख रहे हो। तो अगर हम बोलेंगे आपको कि यहाँ से तो मार्केट जो ब्रेकआउट दिया ये कितना आ सकता था, तो आपका जो ट्रेंड लाइन था ये आपका सपोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रियल सपोर्ट लिया है, रियल सपोर्ट लिया, फिर से ये ऊपर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ किया क्या, रियल ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से आपका जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ से टच किया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ से जो गिर रहा है फिर कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। यहाँ से हम कैसे पता करते कि यहाँ तक हम जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ किए थे वो कैसे ड्रॉ किए थे, कैसे यहाँ तक मार्केट गिरता, कैसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो आपका ट्रेंड लाइन था यहाँ तक गिरा है। अगर आप बोलोगे ये ट्रेंड क्या यहीं खत्म हो गया, नहीं, जब यहाँ मार्केट क्लोज हुआ, खत्म हो गया, मार्केट बंद हो गया, तो इसे आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो कल मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर एक आपका सपोर्ट लेवल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये सब कैंडल नहीं बना है, तो इसे आप बढ़ा के रख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको बढ़ा देना है यहाँ तक, ठीक है, बढ़ा देना। आपको नहीं पता कि यहाँ टच करेगा मार्केट, नहीं टच करेगा, आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो जब यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट, ठीक है,
माफ़ करना, देखिए यहाँ से मार्केट क्या हुआ, आपका सपोर्ट लिया है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका मार्केट जो है सपोर्ट लिया, फिर उठते हुए गया, इसे तोड़ दिया, फिर जब टूटता है तो ये फिर यहाँ तक जाता है अपना रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ तक गया। जब यहाँ से गिरते हुए आया तो एक रेंज में फंस गया, जो रेंज अभी हम पहले आपको बता चुके। फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, गिरते आ रहा है, तो कहाँ तक गिरेगा, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि ये सब जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक गिर सकता है। और देखिए सेम दोस्तों वहीं तक मार्केट गिरा है। आपको हर एक चीज़ समझा रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्लोज आ जाता है, तो फिर यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि यहीं तक मार्केट गिरेगा, तो उसे उसी दिन यहाँ पर बढ़ा के रख दीजिए। फिर यहाँ से जैसे ये रेजिस्टेंस को टच किया, फिर यहाँ से मार्केट गिर रहा है ना, फिर गिरते गिरते मार्केट आपका कहाँ तक आया, जो ट्रेंड लाइन आपका चल रहा था वहाँ तक आपका मार्केट आया, ठीक है। फिर यहाँ से उठ गया मार्केट, फिर उठ के एक जो रेजिस्टेंस, जो एक रेंज में मार्केट फंसा था, वहाँ से फिर क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ये गिरा, फिर ये गिर के थोड़ा बहुत यहाँ पर आया और ट्रेंड लाइन को फिर से ये टच किया, ठीक है। उसके बाद फिर उठने का प्रयास किया, लेकिन ये उठ नहीं पाया, और ये ट्रेंड लाइन को ये क्या किया, तोड़ दिया, और यहाँ तक आपका आ गया मार्केट। फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया, क्योंकि ये आपका सपोर्ट बन गया था। सपोर्ट को आप समझिए कहाँ कहाँ कैसे बन रहा है, ये आपका सपोर्ट बन गया था, तो ये भी यहाँ पर आपका सपोर्ट ले लिया, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट उठ रहा है। तो जब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करना नहीं सीखोगे दोस्तों, तब तक आपका मार्केट आपको प्रॉफिट कैसे देगा। आप सबसे पहले जो हम वीडियो में बताएं कि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। वो आप लोग समझ गए ना कि ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी क्या था, कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो हाई लगा था उसे ड्रॉ कर लीजिए, वो आपका रेजिस्टेंस। जहाँ से मार्केट फिर उठ रहा है तो उसे सपोर्ट में आप बोलोगे कि ये जब उठता है तब हमको पता चलता है कि सपोर्ट है, तो आपको यहाँ तक रुकने कौन बोल रहा है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ तक लीजिए। लेकिन आपको फिर यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि आप फिर यहाँ ट्रेड कर लीजिए। तो ऐसा हम आपको बेवकूफ़ी वाला नहीं बता रहे हैं कि आपको यहाँ से लेना था पीई में, उसके बाद आपको होल्ड करना था और यहाँ तक आएगा मार्केट, फिर देखना है कि यहाँ सपोर्ट। ये हमको कैसे पता कि यहाँ सपोर्ट लेगा, तो हमको कहाँ से पता चलेगा, ट्रेंड लाइन से पता चला। लेकिन हम मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन भी फॉलो नहीं करता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता, ठीक है, तो लिया ना, लेकिन हम यहीं तक निकल गए हैं। अब फिर उसके बाद मार्केट को हमको वेट करना है, देखना है कि कहाँ से फिर सपोर्ट लेगा, फिर क्या कर रहा है। तो मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट लिया तो हम इसे ड्रॉ कर देंगे, बाद में ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट उठ रहा है, तो प्रॉपर उठ रहा है, तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और प्रीवियस कैंडल क्लोज का यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर आपको देखना है कहाँ तक जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, जो बताए थे कि एक क्रूशियल जो रेंज था यहाँ तक मार्केट गया है। फिर यहाँ से मार्केट गिरा, फिर कहाँ तक गिरा, ये आपका ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन को यहाँ थोड़ा उठा, फिर उठने का प्रयास किया, फिर नहीं उठ पाया, लेकिन यहाँ से फिर गिरा है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसा स्ट्रेटजी जो बताएं दोस्तों आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा दोस्तों, मेरा गारंटी, ऐसा कोई नहीं बताता। सिर्फ आपको बताएगा कि जहाँ से मार्केट बार बार टच होकर गिरा वो रेजिस्टेंस है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि यहीं से गिरेगा। तो आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। इसके बाद हम दोस्तों इंडिकेटर का स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। फ्री में अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, इसी प्रकार के धमाकेदार स्ट्रेटजी के साथ, हर एक चीज़ आसानी के साथ समझाऊंगा। आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।